सो हे व्हाट्सअप पीपल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी का वेलकम स्टडी विद गोल सर के साथ। इससे पहले देखो हिमाचल प्रदेश की हमने सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर हम ये हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपना चैप्टर शुरू करते। देखो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करा चुका हूँ मैं। ठीक है, मतलब एक बार बुक में रीड कर चुका हूँ, तो इसका आज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखो टॉपिक का नाम है हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चकली तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे किस क्षेत्र से संबंधित है। ये पूछ रहा है कि चकली तांबे के जो कॉइन्स थे ना उस टाइम के, जो कि 10वीं शताब्दी में थे, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। बिलासपुर में से थे, कांगड़ा से थे, चंबा से थे, कुल्लू से थे। तो वो चंबा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। फाउंड इन चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो कि चंबा में शिलालेख मिले थे, ठीक है, वो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ठीक है, तो भाटा और तिब्बतियन, ग्रोष्टी और ब्राही, शारदा व टांकरी और ग्रोष्टी और फारसी। तो जो कि चंबा में हमें सिक्के मिले थे, स्टोन मिले थे हमें, इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख मिले थे, वो जो है शारदा व टांकरी में लिखे हुए थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है ग्रोष्टी और ब्राही से कि कांगड़ा के पठियारा, मतलब कांगड़ा के पठियारा कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि कांगड़ा के पठियारा और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है, तो है ग्रोष्टी और ब्राही। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का किस राजा द्वारा चलाया गया। तो कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का जो राजा द्वारा चलाया गया था वो राजा ब्रियास। ठीक है, राजा ब्रियास, राजा टॉलमी, अष्टध्यायी, ये विशाखादत्त। देखो राजा ब्रियास द्वारा का सबसे पुराना सिक्का चलाया गया था। राजा टॉलमी ने क्या दिया था, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरणी चिन्ह दिया राजा टॉलमी ने। अष्टध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने। विशाखादत्त किसने लिखी है, मुद्रा राक्षस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। देखो ये बोल रहा है कि स्टेट म्यूजियम राज्य संग्रहालय, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि स्टेट म्यूजियम कहाँ पर, तो स्टेट म्यूजियम आपका शिमला में है। ठीक है, और एक बोरी म्यूजियम है तो वो चंबा में है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1971, 26 जनवरी 1974, 24 सितंबर 1974, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 26 जनवरी 1974 की स्टेट म्यूजियम की स्थापना हुई थी। अब देखो 1 सितंबर 1971 को क्या क्या हुआ है। एक तो HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना था, दूसरा द ओल्डेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट जोगिंद्रनगर में, और हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी उस दिन 1971 में। ठीक है, जो कि रेवंसवुड में, शिमला में। ठीक है, और इसकी जो पहले अधिकारी थे, अध्यक्ष थे, वो थे MH अहमदुल्ला बेग, न्यायाधीश। और इसके बाद जो HP हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बना था 1971 में, जिसको HPPSC बोलते हैं, 8 अप्रैल 1971 को बना था। तो ये ठीक है, और लोक संपर्क विभाग की स्थापना हुई थी। देखो 1971 में इतनी चीज़ हुई है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है, द ओल्डेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है सानर में, जोगिंद्रनगर में। हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी जो कि शिमला की रेवंस बोर्ड में है। HPPS की स्थापना हुई थी, मतलब 8 अप्रैल 1971 को, जो कि शिमला में है। लोक संपर्क विभाग की स्थापना हुई थी। और 24 सितंबर 1974 क्या होता, HRTC की स्थापना हुई थी। ठीक है, और हिपा की स्थापना, ये हिपा मतलब हिमाचल इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एचएस अधिकारियों को मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। जैन 1974 को हुई थी फेयरलेंस में। अ प्लेस अबाउट टू लोकेटेड फॉर शिमला ऑन मसोबरा रोड। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो हिपा है इसकी फुल फॉर्म आती है, एग्जाम एक बात याद रखना, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैन एक जनवरी 1974 की स्थापना हुई थी फेयरलॉन्स में। ठीक है, और शिमला से 12 किलोमीटर दूर है मसोबरा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो मैं जल्दी से लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता तुम्हारा टाइम बर्बाद हो। ठीक है, और चीज़ें समझ सकते हो। देखो जितने पॉइंट करा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन 36 हैव बीन फाउंड इन द। ये बोल रहा है कि द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन शिलालेख जो 36 कहाँ से प्राप्त हुए हमें, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा या शिमला। तो हमें 36 जो शिलालेख प्राप्त हुए वो हमें चंबा से हुए हैं। हमीरपुर से हमें 21 हुए क्योंकि वो अपोलोडट्स ने फाउंड करे थे, अपोलोडट्स के फाउंड हुए हैं।
टोपा में वो गाँव है, वहाँ से हमीरपुर में। कांगड़ा से 31 हुआ है, ठीक है, ज्वालामुखी से मतलब। और शिमला के 12 कैप्ट हुआ, जो कि 12 थे वो शिमला फाउंड फ्रॉम कांगड़ा, ठीक है। देखो इन 4 जिलों से हमें इंस्क्रिप्शन ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस सड़क मार्ग पर कुषाण शासक कनिष्क के, ये हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस सड़क मार्ग, हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा सड़क मार्ग था जिस पर कुषाण शासक कनिष्क के, मतलब कुषाण वंश था, उसके शासक जो कनिष्क था उसके 40 ताम्र निर्मित सिक्के प्राप्त हुए थे। वो कहाँ होते हैं? कालका कसौली में, कोलार बिलासपुर में, शिमला कुफरी में, कोयने। तो कालका कसौली में वो प्राप्त हुआ। देखो मैंने निशान पहले लगा दिए है क्योंकि मैंने पहले रिविजन किया हुआ इसका, ठीक है। तो कालका कसौली में होता है, ठीक है, जो कि शिमला में है, ठीक है। सोलन सॉरी में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक में फिरोज शाह तुगलक के नगरकोट किले के आक्रमण के प्रमाण मिले। देखो मैंने पहले भी क्वेश्चन कहा है कि किस पुस्तक में फिरोज शाह तुगलक जो शासक था, मुगल था, उसके नगरकोट किले के आक्रमण के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। तो तारीख यामिनी, तारीख फरिश्ता या बहुत। तो इसमें तारीख यामिनी है, तारीख फरिश्ता है, और बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसमें बोथ है क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक है उसने जो कांगड़ा पे आक्रमण किया था, नगरकोट में आक्रमण किया है, उसमें तारीख यामिनी बुक है और ये तारीख फरिश्ता, इन दोनों में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत स्रोत जिसमें HP के प्राचीन रहस्य के प्रमाण मिलते हैं। अब इसमें देखो संस्कृत स्रोत जिसमें, मतलब जो संस्कृत के स्रोत है जो कि जिसमें हिमाचल प्रदेश के प्राचीन रहस्य है, जो कि हिमाचल प्रदेश के पुराने रहस्य थे, उनके प्रमाण मिलते हैं। तो पुराण से मिलते हैं, विष्णु पुराण से हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में पता लगता है, मार्कंडेय पुराण से लगता है, स्कंद पुराण से लगता है, और हमें वेदों से पता लगता है। वेद में ऋग्वेद आ गया हमारे, कौन कौन से ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जिसके अंदर ऋग्वेद से हमें हिमाचल प्रदेश के थोड़े बारे में पता लगा। रामायण वाल्मीकि लिखी है, अष्टदय पाणिनि ने लिखी है, राजतरंगी कलहर ने लिखी है, विशाखदत्त मुद्रराक्षस ने लिखी है। देखो ये जो क्वेश्चन कराया ना मैंने 3 4 5, ये आपकी हिस्ट्री में भी आते हैं, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के राजाओं की वंशावली में बदलाव, मतलब कुल्लू के राजाओं की वंशावली में बदलाव 1869 1871 किसने किए? मतलब कुल्लू के राजाओं की वंशावली में बदलाव जो किए थे वो किसने किए थे? कैप्टन हार्टकोट, विलियम मोरक्राफ्ट, फास्टर या अलेक्जेंडर। तो कैप्टन हार्टकोट ने वो बदलाव किए थे। क्वेश्चन आता है क्या कि विलियम मोरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश कब आया था? तो वो आया था 1820 में, यात्रा की थी इसने। फास्ट कब आया था? 1783 में। डेट रखने याद, पहले फास्ट आया, फिर विलियम मोरक्राफ्ट आया, फिर अलेक्जेंडर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी राजाओं की वंशावली, मतलब पहाड़ी राजाओं की वंशावली की तरफ सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किसके द्वारा किया गया था? तो वो तो विलियम वुडक्राफ्ट। मतलब पहाड़ी राजाओं की वंशावली की तरफ, मतलब पहाड़ी राजाओं की वंशावली की तरफ सबसे अधिक जो ध्यान जिस ट्रैवलर ने आकर्षित किया था वो विद्वान था विलियम वुडक्राफ्ट। किसने, अगला क्वेश्चन, किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और रंजौरी के राजाओं की वंशावली प्रकाशित की, मतलब उसको एक्सप्लोर करा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है कि हेनसांग चीनी यात्री कब आया था? तो 630 से 644 ईडी में आया था। अगला, बुरी सी म्यूजिक की स्थापना कब हुई थी? 1908, 1909, 1910, 1911। तो 1908 में थी स्थापना, बोरी सिंह ने की थी। इस संग्रहालय की स्थापना के लिए डॉक्टर JPH बोगल ने सहायता प्रदान की। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो पहले आएगा बोरी म्यूजियम की स्थापना किसने करी थी बोरी सिंह ने। दूसरा आपको आएगा कि इस संग्रहालय की स्थापना के लिए किसने सहायता की थी, तो था JPH बोगल, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा, सिक्के के बारे में पढ़ा, शिलालेख के बारे में आया हमें क्वेश्चन, वन के क्वेश्चन आए, वंशावली के क्वेश्चन आए, यात्रा वृत्तांत के बारे में आया, साहित्य के बारे में क्वेश्चन आए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलहन की राजतरंगिणी में किसके विवरण है? मतलब कलहन की जो राजतरंगिणी जो कि कलहन की जो राजतरंगी बुक थी उसके अंदर किसका विवरण है? तो कश्मीर के इतिहास का विवरण है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्ववंत लेख है, इनमें लगभग कितने प्रबंधन मुस्लिम काल के पहले के हैं? ये बोला कि चंबा रियासत के पास जो है 150 से अधिक ताम्रपत्र स्ववंत लेख थे, उनमें से जो मतलब मुस्लिमों की कितने थे?
तो 0, 2, 5, 7 तो शून्य थे, एक भी नहीं था मोहम्मडन का। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा का शिलालेख प्राप्त हुआ है? चंबा के किस राजा का शिलालेख प्राप्त हुआ है? अशोक, हर्षवर्धन, मेरू या सुशर्मचंद? तो चंबा के जो राजा था मेरुवर्मन, उसके शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शक्ति और एक बात याद रखना, सबसे शक्तिशाली राजा था कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। देखो जितने भी क्वेश्चन है, एक तो आपने याद रखना कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा था मेरुवर्मन, और कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था इसने। और मणिमहेश मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया है, और लक्ष्मण देवी और नरसिंह मंदिर का निर्माण भी इसने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन शिलालेख किस एक लिपि से प्राप्त नहीं हुआ है? हिमाचल प्रदेश के शिलालेख किस लिपि से प्राप्त नहीं हुआ है? शारदा, ब्राही, नागरी, इंडो ग्रीक? तो शारदा से नहीं हुआ है प्राप्त। प्राचीन शिलालेख जो है एक ऐसी लिपि थी जिसे प्राप्त नहीं हुआ, तो शारदा से नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण किसने दिया है? तो पाणिनि, हेनसांग, टॉलमी या विशाखादत्त? तो टॉलमी ने सबसे पुराना विवरण दिया, मैंने पहले भी कराया हुआ आपको कि सबसे पुराना विवरण जो टॉलमी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण है टॉलमी ने दिया था, ये बात याद रखना है। और ये मिनरेशन रेसा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी दूसरी शताब्दी में भारत आया, ठीक है। देखो मिस्र सरकार का टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था ये बंदा, अशोक के राज दरबार में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में एचपी का वर्णन नहीं मिलता है? अरण्यक, वेद, पुराण या महाभारत? तो अरण्यक में नहीं मिलता है, इन तीनों में मिलता है, वेद में मिलता है, पुराण में, महाभारत में मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो हमारी चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है।